पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी। भाई आप लोग काम करिए, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, बस आप काम करिए। तो यहाँ अब जो है पिछले 1 साल से हम लोग जो है तो इसमें घुटन महसूस कर रहे थे कि हम तो काम करने के लिए तैयार है और समाज के अंदर एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो समाज भी दूर होता जा रहा है और लोगों के अंदर इनकी जो है अब छवि धीरे धीरे जो है तो ख़राब होती जा रही है कि ये कुछ करने वाले नहीं है। सिर्फ बोल के देखा ही गया है कि वहीं पर एक्टिव होते हैं जहाँ पे विपक्ष मजबूत होता है। पार्टी ने उनको कभी भी जो है इस लायक नहीं समझा। तो मुझे लगता है कि इन इतने सालों से जो लोग पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी को जो है उन पर भरोसा नहीं है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं BNC न्यूज़। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी बुरहानपुर को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कुछ दिन पहले इंदौर संभाग के पूर्व अध्यक्ष फरीदुद्दीन कादी ने इससे इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में बुरहानपुर में सियासत में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट और हलचल मच गई है। हमारे साथ में बात करने के लिए खुद डॉक्टर फरीद कादी मौजूद है, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्यों उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिया था। तो पहले आपका BNC न्यूज़ के अंदर स्वागत है। सर, पहले तो ये बताइए कि क्या सोच के आपने MIM पार्टी को ज्वाइन किया था? देखिए, जब 2019 में मैंने और मेरे साथियों ने इस्तीफ़ा दिया, उस वक्त हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस उम्मीद के साथ जुड़े थे कि ये ज़रूरतमंदों और मज़लूमों की मदद करने वाली पार्टी है और हम ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के उद्धार के लिए जो है कि ये काम करेगी, अच्छा काम करेंगी, उस सोच को लेके मैं अपने समाज के लिए और समाज के पिछड़े लोगों के लिए, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो या दलित समाज में हो, उन तमाम लोगों की समस्याओं को लेके इस पार्टी से उम्मीदों के साथ जुड़े थे कि यहाँ हमारी बातें जो है मानी जाएंगी और हम इस पार्टी में रह के इन लोगों की भलाई कर सकते हैं। सर, हमारा दूसरा सवाल है कि 3 सालों के अंदर आपने कितने पार्टी के अंदर बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं को जोड़े और क्या विकास किया इन्हें? देखिए, वैसे तो यहाँ पर 2014 से कुछ लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी की यहाँ पहचान नहीं बना पाए थे और ना ही उनके ज़रिए से ना उनको लोग यहाँ जानते थे ना पार्टी को जानते थे। 2019 में जब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़े तो उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन हमने जो है 3000 यहाँ पे सदस्यता अभियान के ज़रिए MIM के सदस्य बनाए। कई आंदोलन हमने उसके ऊपर किया, NRC CA के अंदर भी जो है MIM के बैनर पे हमने काम किया है और बहुत सारी शहर की समस्याओं को लेके जो है MIM के बैनर के ऊपर हमने जो है मुद्दे उठाते रहे और मौजूदा सरकार से मांगे करवाते रही हमारी। सर, हमारा तीसरा सवाल है कि ऐसी क्या वजह है कि आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी। हमने महसूस किया कि 3 साल में यहाँ पर संगठन को पूरे मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी के साथ खड़ा होना था, तो कहीं ना कहीं हाईकमान इसके अंदर जो है तो हमको जो है मदद नहीं कर पाई है। अब तक के देखिए, अब यहाँ पर जो है तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई और किसी भी संगठन के अंदर जब तक के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन को खड़ा करते प्रदेश के अंदर। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, बिना सिपा सालार के आप फौज खड़ी करेंगे। चंद शहरों के अंदर आपने शहर कमेटियाँ बनाई हैं और ये कह कर कि भाई आप लोग काम करिए, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, बस आप काम करिए। तो यहाँ अब जो है पिछले 1 साल से हम लोग जो है तो इसमें घुटन महसूस कर रहे थे कि हम तो काम करने के लिए तैयार है और समाज के अंदर एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो समाज भी दूर होता जा रहा है और लोगों के अंदर इनकी जो है अब छवि धीरे धीरे जो है तो ख़राब होती जा रही है कि ये कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। सर, हमारा चौथा सवाल है कि आपने MIM पार्टी पर आरोप लगाया है कि BJP की दूसरी पार्टी MIM है। क्या आप इस आरोप पर कायम हैं? नहीं, देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा था कि जो दूसरी पार्टियां जो आरोप लगाती है कि ये जो है तो BJP की B टीम है, तो आज हमारे बार बार ये रिक्वेस्ट करने के बाद, बार बार ये गुहार लगाने के बाद कि यहाँ संगठन खड़ा करना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होना चाहिए, पार्टी यहाँ पे सक्रिय होना ज़रूरी है। जो प्रदेश प्रभारी है, जो पार्टी की तरफ से जिन लोगों को यहाँ जिम्मेदार बनाया है, बार बार उनसे शिकायत करने के बाद भी हमारी सुनवाई जब नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आई है कि यहाँ चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत मजबूत है और उस सरकार से मुसलमानों को कोई या सरकार को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है या मुस्लिम वोटों से उनको कोई खतरा नहीं है, तो शायद इसीलिए हमारी पार्टी के लोग भी जो है तो यहाँ पर अब इनको संगठन खड़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि देखा यह गया है कि वहीं पर एक्टिव होते जहाँ पे विपक्ष मजबूत होता है। इन पे ये आरोप पहले भी लगते गए, तो मैंने यही कहा था कि ये अगर आरोप जो लग रहे तो ये उसी की एक जो है निशानी है।
सर, पांचवा सवाल हमारा ये है कि आपको कांग्रेस और अपने आम आदमी पार्टी से भी आमंत्रित मिला है कि ताकि हम हमारी पार्टी में शामिल हो गए, क्या अगला स्टेप रहेगा आपका? नहीं, कुछ लोगों ने कांग्रेस बोलो या आम आदमी पार्टी के कुछ जिम्मेदारों ने स्वागत किया है, उन्होंने निमंत्रण भी दिया है कि आप आइए। लेकिन चूंकि मेरे साथ में और भी लोग जो है पार्टी छोड़ के, अभी हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि कहाँ जाना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब हम उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहाँ पर हर समाज, हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की बात होती है, जहाँ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है, उस पार्टी के साथ हम लोग भी जुड़ेंगे। सर, हमारा सवाल है कि आप जो MIM पार्टी में आए थे वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए आए थे, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव चले गए, इसीलिए अपने पार्टी को छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जिस वक्त मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उस वक्त मैं कांग्रेस के एक सम्मान्य पद के ऊपर मैं जो था काम कर रहा था वहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 या 12 साल के बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और सरकार बनते ही जो है मैंने पार्टी को छोड़ा था। तो मुझे जो है तो इस बात की लालसा नहीं थी कि मैं कहीं जाऊंगा तो कोई चुनाव के अंदर मुझे उसका लाभ लेना है या लाभ लेने के लिए किसी दूसरी पार्टी से मैं जोड़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ लोगों के आरोप है और ये इसमें जो है बेबुनियाद आरोप है। मैंने कभी भी जो है या मेरे साथियों ने जो है तो पार्टी के अंदर अपने निस्वार्थ के लिए जो है, मतलब हमने अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, हमने निस्वार्थ काम किए, सबकी भलाई के लिए काम किया है। और यहाँ पर जो है इस पार्टी छोड़ने का मेन वजह यही है कि यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है, डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलती है। हर काम के लिए जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना पड़ता है, और ये संगठन के लिए मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह है। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि क्या आपकी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है प्रदेश के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष के लायक हो? देखिए, मेरी शिकायत यही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुख्तलिफ़ शहरों में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव लोग भी उसमें थे और इस काबिल थे कि वो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन पार्टी ने उनको कभी भी जो है इस लायक नहीं समझा। तो मुझे लगता है कि इन इतने सालों से जो लोग पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी को जो है उन पर भरोसा नहीं है या पार्टी उन पर भरोसा नहीं करती है, और ये कहती है पार्टी के जिम्मेदार जो प्रभारी है, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि आप बताओ कोई नया चेहरा लाकर जो है हम उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। तो ये तो काम करने वाले मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ में नाइंसाफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका BNC न्यूज़ से बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर फरीद काजी, जिन्होंने हाल ही में MIM पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इनसे बहुत ही जल्द उम्मीद है शहरवासियों को भी कि ये कौन सी राजनीतिक पार्टी में अपनी समाज सेवा करेंगे। तो BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, बुरहानपुर।